नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके प्लेटफॉर्म पर, नॉलेज ऑफिशियल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की मैथ। क्लास 9th की मैथ जो एनसीईआरटी बेस पे बुक है, यानी कि जो एनसीईआरटी बुक आती है उसके बेस पर आप पहला चैप्टर जब देखेंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट, तो उसका नाम है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम है। ठीक है, नंबर सिस्टम है। अब नंबर सिस्टम को हमको पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ेंगे देखिएगा। पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से नंबर होते हैं। तो हम स्टार्टिंग करते हैं इवन नंबर से। इवन नंबर, दूसरा क्या होता है? ऑड नंबर, तीसरा क्या होता है? प्राइम नंबर, फिर क्या होता है? कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्या होता है? कंपोजिट नंबर। उसके बाद में क्या आता है? रेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है? इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से हम इसको बांट करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर इवन क्या होता है। इवन वो होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं। जैसे हम कोई नंबर लिखें, जैसे 2 है तो 2 क्या है? 2 से डिवाइड हो जाती है। तो ये फर्स्ट, तुमसे कोई पूछे कि फर्स्ट इवन संख्या क्या है, तो हमारी क्या होती है? 2 होती है। उसके बाद में कौन सी आएगी? 4 आएगी, क्योंकि 4 2 से डिविजिबल होती है ना, इस तरीके से। और 6 देखो, है ना, तुमसे कोई पूछे 8 10, इस तरीके से हमारा चलता चला जाएगा। यानी कि अब हम लिखें अगर छोटे में फॉर्म में 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और बोलो 20 22। इस तरीके से इससे हमको ऑब्जर्वेशन से ये चीज़ पता चलती है कि इवन जो नंबर होती हैं वो 2 के डिफरेंस पर पाई जाती हैं। या ऐसे कह सकते हो, जो संख्याएं, जो नंबर 2 से डिविजिबल होंगी वो हमारी इवन संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जैसे हम देखेंगे, ऑड जो होता है इवन का विपरीत होता है। यानी कि वो संख्याएं जो 3, जैसे 2 है तो 2 हमारा जो है 2 से डिविजिबल जो नहीं होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? ऑड नंबर होती हैं। और जो 2 से डिविजिबल हो जाती हैं वो हमारी इवन होती हैं। ठीक है, तो इस बात को समझना है। अब देखिएगा, जैसे फर्स्ट अगर तुमसे कोई पूछे कि जो फर्स्ट ऑड हमारी नंबर कौन सी होती है, तो हमारी कौन सी होती है? 1 होती है। उसके बाद में 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, फिर 9 होती है, इसी तरीके से 11 होती है और 13 होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑड में भी और इवन में भी 2 का डिफरेंस होता है। और ये संख्याएं हमारी जो है अच्छे से हमने समझ लिया कि जो 2 से डिविजिबल होंगी वो हमारी इवन होगी, जो 2 से डिविजिबल नहीं होगी वो हमारी ऑड होगी। तो 2 संख्याएं तो हमको समझ में आ गई। नंबर सिस्टम का मतलब है ऐसा सिस्टम जो नंबरों से मिल करके बना है। तो पहले तो हमको नंबर पता होना चाहिए कि कौन कौन से नंबर होते हैं। जब ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर, इंटीजर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमको पता जब नहीं होंगी तो हम क्वेश्चन करने में हमें बहुत ही तकलीफ होगी। फिर हम पढ़ते हैं कि जो रिपीटिंग होता है, रिपीटिंग जो फॉर्म होती है, टर्मिनेटिंग है, पूछता है टर्मिनेटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। तो इस तरीके से आगे क्वेश्चन आएंगे तो हम क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे और क्वेश्चन का सलूशन भी देखेंगे और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो आज हमने समझ लिया ऑड क्या होता है, इवन क्या होता है। तो ये 2 पेयर बन करके चलती हैं और पेयर बनने के बाद में हमको क्या है, अब हमको पढ़ना है प्राइम नंबर। क्या पढ़ना है? प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम के साथ में जब पढ़ोगे तो हमको प्राइम के साथ पढ़ना होता है कंपोजिट नंबर। क्या पढ़ना होता है? कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझो। प्राइम होता है अभाज्य संख्याएं, इसको हिंदी में कहते हैं
अभाज्य संख्याएं, मतलब ऐसी संख्या जो डिविजिबल नहीं होती। अच्छा, किससे डिविजिबल नहीं होती? अपने आप से तो होती है, एक से तो होगी, यानी कि एक और अपने आप को छोड़ करके तीसरी कोई संख्या से डिविजिबल ना हो, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। और इसी तरीके से इसका उल्टा जो होता है कंपोजिट नंबर होता है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो क्या अपने साथ और एक के साथ, अपने साथ डिविजिबल हो जाए, एक के साथ डिविजिबल हो जाए, यानी कि ये तो दो तरीकों से तो हर एक संख्या होती है, बट तीसरे से कि कोई डिविजिबल हो जाए, तीसरे से डिविजिबल हो जाए तो हमारा क्या होगा? तो हमारा कंपोजिट नंबर बन जाएगा। जैसे तुमसे पूछे कोई कि हमारा जो है प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो फर्स्ट प्राइम नंबर बताओगे 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 7 होता है, 7 के बाद 9 नहीं होगा, ध्यान रखना 9 क्योंकि 3 से डिविजिबल होता है, तो 9 नहीं है, 10 भी नहीं होगा, यानी कि 11 आएगा, 11 के बाद में 13 आएगा। तो ये इसमें गैप हमारा कन्फर्म नहीं रहता। जैसे 14 नहीं होगा क्योंकि 2 7 से डिविजिबल हो जाएगी, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, फिर आएगा 17 नंबर। इसका मतलब ये है कि ऐसी संख्या जो अपने आप से डिविजिबल हो जाए और एक से डिविजिबल और तीसरी संख्या से डिविजिबल कोई संख्या से ना हो, यानी कि तीसरा उसका फैक्टर कोई ना बन पाए, तो क्या होगा? जैसे 2 है तो 2 का एक तो फैक्टर 2 ही रहेगा और इसका एक फैक्टर 1 रहेगा, तो ये हमारी संख्या, इसके अलावा कोई भी तीसरा फैक्टर नहीं बन रहा। जब तीसरा फैक्टर कोई नहीं बन रहा है, जब क्या नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एक प्राइम नंबर है। अब जब हम कहें भैया अगर 3, तो 3 क्या है? 3 का एक फैक्टर होता है और एक 1 से कैंसिल होता है तो 1 फैक्टर हो गया, लेकिन इसका कोई तीसरा फैक्टर नहीं होता है, जिसके कारण ये प्राइम नंबर कहलाएगा। इसका उल्टा देखा जाए तो हम कहेंगे भैया 4, अगर 4 देखा जाए तो 4 के 3 फैक्टर निकलेंगे। 4 तो 4 से भी कैंसिल होती है, 4 2 भी फैक्टर होता है 4 का, और 4 भैया 1 से भी होता है। तो इसमें देखो खुद अपने आप से है और एक के अलावा एक ऐसी संख्या है जो 2 है, यानी कि 2 से भी डिविजिबल है, यानी कि तीसरी संख्या हो गई। इसका मतलब ये है कि ये हमारी क्या बन गई? हमारी कंपोजिट नंबर बन गई। अगर कंपोजिट नंबर बन गई इसका मतलब है हमारे पास में तीसरी नंबर जो है वो डिविजिबल कर रही है। उसके बाद में देखते हैं, हमने पढ़ लिया कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है, उसके बाद में प्राइम हो गया, ऑड हो गया, इवन हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम P/Q में लिख सकते हैं। P/Q मतलब एक हम फ्रैक्शन बना सकते हैं। फ्रैक्शन मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए P जो है, P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। दोनों इंटीजर्स होंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि उसको हम P/Q में लिख सकते हैं। जैसे इंटीजर्स कौन होते हैं, पहले ये समझ लो इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर समझने के लिए हम अभी बताते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स हमको समझना है। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर वो होते हैं जो पॉजिटिव हों और निगेटिव हों और साथ में जीरो भी चले, यानी कि ये सभी नंबर जो पॉजिटिव हों, निगेटिव हों, जीरो हों, वो हमारे सभी क्या होते हैं? इंटीजर। जैसे माइनस का 44, माइनस का 45, ये सब इंटीजर्स हैं। मतलब स्टार्टिंग कह सकते हो, 0 हो, 1 हो, ऐसे डॉट डॉट करके 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक चले जाओ, यानी कि इन्फिनाइट तक चले जाओ, पॉजिटिव में भी और इसी तरीके से निगेटिव में भी, यानी कि ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर विद इंक्लूडेड विद जीरो इज कॉल्ड द क्या? बोलो। इज कॉल्ड द इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स वो होते हैं हमारे पॉजिटिव प्लस निगेटिव प्लस जीरो। तो अब हम देखेंगे P/Q का मतलब ये है कि जहाँ पर वेयर P एंड Q इज अ इंटीजर्स। ठीक है, तो इसको P/Q में लिख सकते हो, तो उसको क्या बोलोगे? रेशनल नंबर बोल दोगे। ठीक है, रेशनल का मतलब है परिमेय संख्याएं। परिमेय, इसका परिमेयीकरण किया जा सके, रेशनलाइजेशन किया जा सके, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम समझेंगे इरेशनल, फिर हम क्या समझेंगे? इरेशनल के बाद समझेंगे टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर क्या होता है, उसके बाद रियल नंबर देखेंगे और उसके बाद में हम क्या क्वेश्चन पर टूट पड़ेंगे। फिर नंबर लाइन पर कुछ होते हैं, नंबर लाइन पर हमको
दे देता है कि ये एक नंबर है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और इधर -1 है और इधर माइनस का 2 है। तो इस तरीके से भी आता है, तो हम इसको भी क्वेश्चन जब करेंगे तो हम बताएंगे नंबर लाइन पर किसी तरीके से नंबर को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा पसंद आए तो।